अस्सलाम वालेकुम। डर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानी करते रहें। टुडे इज 5 जून एंड द डे इज फ्राइडे। आज की हमारी सबसे पहली डायरी इंग्लिश की है। इंग्लिश का आज हम पीरियड नंबर 7 स्टूडेंट ऑफ द ईयर, साल का बेहतरीन शागिर्द की ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले आज की जो आपकी डायरी है वो यूनिट 7 की रीडिंग है प्लस वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो आपने कॉपी पे करने हैं, और उसके साथ ही आपके इंग्लिश की एप्लीकेशन है 6 जो कि आपने कॉपी पे लिखनी है। एप्लीकेशन आपके नोट्स के पेज नंबर 8 पे आपको गिवन है विद पैटर्न। नोट्स के पेज नंबर 8 पे आपने यहाँ से देख के इसको नीट कॉपी पे डन करना है। आपने इसको लिखते हुए फुल स्टॉप्स, कॉमास, हर चीज़ का ध्यान रखना है और नीट तरीके से इसको कॉपी पे डन करना है। इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ लेंगे ताकि हमें ट्रांसलेशन करते हुए डिफ़िकल्टी ना हो। द फर्स्ट वर्ड इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन मुशाहिदा करने वाला। चॉइस सन, रिचेस पहुंचना, इंचार्ज सरप्रस्त, अलाउड इजाज़त, फाइट लड़ना, वाउंड जख्म, क्यू लाइन, वेट पैरवी, इंस्ट्रक्शंस हदायत। Now open your book page number 46. Book page number 46. 46 पे आपके पास यूनिट नंबर 7 स्टूडेंट ऑफ द ईयर, साल का बेहतरीन शागिर्द। अहमद won the golden cup at school. अहमद ने गोल्डन कप या तलाई कप स्कूल में जीता। He was found to be the best observer of school safety rules. वो स्कूल के हफाजती कवानीन का बेहतरीन मुबसर पाया गया था। All of his family members, उसके ख़ानदान के तमाम अरकान ने gave him special gifts, उसको खास तोहफे दिए of his choice, उसकी पसंद के। He got new clothes, a football and a cake from his parents. उसे नए कपड़े, फुटबॉल और केक मिला अपने वालिदैन की तरफ से। His grandmother, उसकी दादी माँ ने also gave him some money, उसे कुछ पैसे दिए। अहमद is in class 3. अहमद जमात 6 में है। He is 8 years old. वो 8 साल का है। He goes to school with his father. वो अपने वालिद के साथ स्कूल जाता है। When he reaches school, जब वो स्कूल पहुंचता है, his father leaves him at the school gate. उसके वालिद उसे स्कूल के दरवाजे पर छोड़ते हैं या छोड़ देते हैं। अहमद enters the school. अहमद जब स्कूल में दाखिल होता है, when the gatekeeper is present there, जब चौकीदार वहाँ पर मौजूद होता है। He never enters the classroom when it is empty. वो कमरे जमात में दाखिल नहीं होता जब वो खाली हो। He opens his school bag. वो अपने स्कूल का बैग खोलता है या बस्ता खोलता है with great care, बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ। He never stands on chairs and or tables. वो कुर्सियों और मेज़ों पर कभी भी खड़ा नहीं होता। Whenever ताहम he needs to move a heavy table, जब उसे एक भारी मेज़ मुंतकिल करने की ज़रूरत होती है, he asks the parent for help. वो चपरासी से मदद के लिए कहता है। He tucks his chair inside the desk before leaving the class. वो क्लास यानी कि कमरा जमात छोड़ने से पहले अपनी चेयर टेबल के नीचे कर देता है या लपेट देता है या रख देता है। Once his classmates went to the computer section. एक मरतबा उसका क्लासमेट यानी कि क्लास का साथी कंप्यूटर सेक्शन में चला गया विदाउट द परमिशन, बगैर इजाज़त के, ऑफ द कंप्यूटर इंचार्ज, कंप्यूटर सरप्रस्त के। अहमद इन्फॉर्म द इंचार्ज, अहमद ने सरप्रस्त को इतला दी बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट एनीथिंग बैड हैपनिंग टू देम, वो नहीं चाहता था कि इनके साथ कुछ भी गलत हो। द इंचार्ज हैड ऑर्डर्ड ऑल द स्टूडेंट, इंचार्ज ने सरप्रस्त ने तमाम शागिर्दों को हुक्म दिया नॉट टू ओपन देयर लंच बॉक्सेस, अपने लंच बॉक्सेस यानी कि लंच के डब्बे नहीं ओपन करने खोलने कंप्यूटर सेक्शन में। ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड, मशरूबात भी इजाज़त नहीं दी गई ऑन कंप्यूटर डेस्क पर रखने की या पीने की। एट ब्रेक टाइम, तफरी के वक्त, अहमद गोज़ टू द कैंटीन, अहमद कैंटीन गया। विथ हिज फ्रेंड्स, जाता है अपने दोस्तों के साथ। ऑल ऑफ देम मेक अ क्यू, तमाम दोस्त या तमाम लोग लाइन बनाते हैं टू बाई ड्रिंक्स, मशरूबात खरीदने के लिए फ्रॉम द कैंटीन में। इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में।
अहमद एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फेयरली, अहमद और उसके दोस्त खुशी के साथ खेलते हैं। दे वेट फॉर देयर टर्न, वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। वाइल टेकिंग स्लाइड, झूले लेने के लिए। दे डू नॉट पुश फाइट और बीट ईच अदर, वो एक दूसरे को ना तो धक्का देते हैं, ना लड़ाई करते हैं, ना ही मारते हैं। इफ़ अ नॉटी स्टूडेंट, अगर कोई शरारती शागिर्द हर्ट्स दैम, उन्हें हर्ट्स करे यानी कि तकलीफ़ दे, दे इन्फॉर्म देयर स्पोर्ट्स टीचर, वो अपने स्पोर्ट के टीचर को, उस्ताद को बताते हैं। ऑन स्पोर्ट्स डे, खेलों के दिन, वन ऑफ हिज क्लास फेलो, उनका एक क्लास का साथी, जमात का साथी, फेल ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर गिर गया। अहमद एंड हिज फ्रेंड्स, अहमद और उसके दोस्तों ने हेल्प्ड टेक हिम टू द इमरजेंसी रूम, उसकी मदद की उसे इमरजेंसी रूम में ले जाने में। देयर द स्कूल नर्स क्लीन द ब्लड फ्रॉम हिज वाउंड, वहाँ पर उनके स्कूल की नर्स ने उसके ज़ख्म से खून साफ किया। एंड डिड द ड्रेसिंग, और उसकी मरहम पट्टी की। अहमद नेवर रशेस आउट ऑफ द क्लासरूम व्हेन ही लीव्स द स्कूल, अहमद कभी भी स्कूल छोड़ते हुए तेज़ी से कमरा जमात से नहीं बाहर आता। ही हैज़ सीन द चिल्ड्रन फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग रश आवर, उसने देखा है स्टूडेंट्स को, बच्चों को गिरते हुए, तेज़ी से भागते हुए, गिरते हुए और उन्हें ज़ख्म लगते हुए या ज़ख्मी होते हुए। हिज मदर हैड एडवाइस्ड हिम, उसकी माँ ने उसे नसीहत की है। नॉट टू टॉक टू एनी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से बात नहीं करनी। इफ़ द स्कूल वैन इज़ लेट, अगर स्कूल की गाड़ी या वैन लेट हो तो। इफ़ एनी वन नियर द स्कूल गेट, अगर कोई स्कूल के करीब, दरवाजे के करीब, ट्राइज टू गिव हिम स्वीट्स, उसे टॉफ़ियाँ देने की कोशिश करे। ही शुड रिफ्यूज़, वो इनकार कर दे। ही मस्ट इन्फॉर्म एन एल्डर, वो अपने किसी बड़े, और द गेट कीपर यानी कि चौकीदार, अबाउट इट, इसके बारे में बताए। इफ़ द गेट कीपर इज़ नॉट स्टैंडिंग देयर, अगर गेट कीपर चौकीदार वहाँ पर मौजूद नहीं है। ही शुड गेट इन साइड द स्कूल, वो स्कूल के अंदर जाए। एंड इन्फॉर्म द टीचर, और उस्तादों को बताए। वंस ऑन हिज बर्थडे, एक दफ़ा उसकी सालगिरह पे, ड्यूरिंग स्कूल टाइम, स्कूल के दौरान, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। द क्लास टीचर स्टेड विद द स्टूडेंट्स, क्लास की टीचर शागिर्दों के साथ रुक गई। अनटिल द रेन स्टॉप, जब तक कि बारिश ना रुके। द प्रिंसिपल डिड नॉट अलाउ एनी स्टूडेंट टू लीव द स्कूल, प्रिंसिपल ने किसी भी शागिर्द को इजाज़त नहीं दी कि वो स्कूल से जाए ड्यूरिंग द रेन, बारिश के दौरान। अहमद ओबेड द स्कूल सेफ्टी रूल्स, अहमद ने स्कूल के हिफाजती कवानीन की पैरवी की। इवन ऑन दैट डे, हत्ता कि उस दिन, वाइल हिज फैमिली वॉज वेटिंग, जबकि उसकी फैमिली ख़ानदान उसका इंतज़ार कर रही थी, फॉर हिम टू कट हिज बर्थडे केक, उसका केक काटने के लिए, उसका बर्थडे केक यानी कि सालगिरह का केक काटने के लिए। अहमद इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज स्कूल, अहमद अपने स्कूल का बेहतरीन शागिर्द है। ही इज़ केयरिंग, वो ख्याल रखने वाला, काइंड, मेहरबान, एंड अ डिसिप्लिन स्टूडेंट, और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखने वाला शागिर्द है। बीइंग एन ओबीडियंट सन, एक फरमाबरदार बेटा होने के नाते, ही इज़ लव्ड बाय हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी उससे प्यार करते हैं, वालिदैन भी। ही फॉलोज हिज टीचर, वो अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस, हदायत की पैरवी करता है। ही हैज़ नॉट ओनली वॉन अ कप, उसने ना सिर्फ एक कप जीता, बट आल्सो गॉट द टाइटल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसने एक खिताब जीता साल के बेहतरीन शागिर्द होने का, फ्रॉम द प्रिंसिपल की तरफ से। इसी के साथ आपकी इंग्लिश की डायरी ख़त्म होते हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायरी की तरफ। सोशल स्टडी के सबसे पहले हम यूनिट 7 ट्रांसपोर्ट ज़राए-ए-अमदोरफ्त के कुछ वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे ताकि हमें ट्रांसलेशन करते हुए कोई मसला ना हो। योर फर्स्ट वर्ड इज़ मूव, मूव मीन हरकत करना। व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन गाड़ियाँ। फास्टेस्ट, फास्टेस्ट मीन तेज़ तरीन। डिस्टेंस फासला। यूज़फुल मुफीद। फील्ड खेत। काइंड्स इकसाम। रिमेनिंग वर्ड्स जो हैं इसके काइंड्स के नीचे जो आपके पास नोट्स में गिवन होंगे, फिशरमैन मछलियाँ पकड़ने वाले। प्रिवेंट रोकना या बचाना। एक्सीडेंट्स हादसात। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 34। बुक पेज नंबर 34 पे आपके पास टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन ज़राए-ए-अमदोरफ्त। इसके हम ट्रांसलेशन करने लगे हैं। एनी मीन्स दैट वो यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ऐसे ज़राए जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह
हरकत कर सकें उसे ज़राए आमदरफ्त कहा जाता है। मशीन्स विच टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड आर कॉल्ड व्हीकल्स। ऐसी मशीनें जो हमें ज़मीन पे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं उन्हें गाड़ियाँ कहा जाता है। सम व्हीकल्स आर ड्राइवन फॉरवर्ड बाय इंजन्स। कुछ गाड़ियाँ आगे चलती हैं या मूव करती हैं इंजन्स की मदद से या इंजन से। द इंजन रन ऑन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। इंजन जो है वो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पे चलता है। सम व्हीकल्स कैन आल्सो रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कुछ गाड़ियाँ बिजली की मदद से चलती हैं या बिजली से चलती हैं। द कार इज़ अ व्हीकल। कार एक गाड़ी है। यू सी कार्स ऑन द रोड्स एवरी डे। आप हर रोज़ कार्स देखते होंगे रोडों पे या सड़कों पे। डिड यू नो व्हाट द पार्ट्स ऑफ अ कार आर कॉल्ड। क्या आप जानते हैं कार के हिस्सों को क्या क्या कहा जाता है। ये नीचे आपके पास लेबलिंग है कार की, जिसको आपने रफ कॉपी में डन करना है और उसके नेम्स देने हैं और इसको लर्न करना है कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है, जो कि हम अपने अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हेयर आर सम अदर व्हीकल्स विच हैव इंजन्स। यहाँ पे कुछ और गाड़ियाँ हैं जिनके इंजन्स होते हैं। दे ऑल नीड पेट्रोल, डीजल और सीएनजी एंड ऑयल एंड वाटर टू रन। इन सब को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ऑयल और पानी की ज़रूरत होती है चलने के लिए। द टायर्स नीड एयर। टायर्स को हवा की ज़रूरत होती है। कैन यू थिंक वाई वाटर इज़ नीडेड एंड वेयर इट इज़ यूज इन अ व्हीकल। क्या आपने कभी सोचा कि पानी कहाँ ज़रूरत होता है और ये गाड़ी में किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू नेम सम द व्हीकल्स इन दिस पिक्चर। नीचे ही आपके पास कुछ डायग्राम्स हैं जिनके आपने नेम्स बताने हैं कि ये कौन सी गाड़ियाँ हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑटो रिक्शा, कंटेनर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, जीप, बस, ट्रक। नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे आपके पास है सम व्हीकल्स डू नॉट हैव एन इंजन। कुछ व्हीकल के इंजन नहीं होते। दे आर पुल्ड बाय एनिमल्स। ये एनिमल्स की मदद से खींचे जाते हैं या चलाए जाते हैं। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज ऑन द रोड्स। क्या आपने इनमें से कोई रोड पे या सड़क पे देखा है। कैन यू नेम सम मोर। क्या आप इनमें से कुछ और के नाम दे सकते हैं। सम व्हीकल्स नीदर हैव इंजन्स। कुछ गाड़ियों के इंजन्स नहीं होते। नोर आर दे पुल्ड बाय एनिमल्स। और ना ही ये एनिमल्स की मदद से चलते हैं या खींचे जाते हैं। हाउ डू यू थिंक दे मूव। आपके ख्याल से ये कैसे हरकत करते होंगे। डिड यू नो द लार्जेस्ट एयरप्लेन टुडे इज़ द एयरबस A380। इट कैन कैरी अ फुल लोड ऑफ 655 पैसेंजर्स। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा हवाई जहाज़ अभी जो है वो एयरबस है, जो कि 655 वज़न या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। नीचे ही आपके पास डायग्राम्स हैं जिनके नेम्स हैं, आपने इनको लर्न करना है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे आपके पास ट्रेवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो एनीवेयर। ट्रेवलिंग बाय एयर, हवा पे जो सफ़र किया जाता है वो सबसे तेज़ तरीन सफ़र है कहीं भी जाने के लिए। एयरप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द सी। जहाज़ समंदर के ऊपर से एंड हाई माउंटेन्स और पहाड़ों, बुलंद व बाला पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हैं, उड़ते हैं। दे कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द शॉर्टेस्ट टाइम। वो सैकड़ों की तादाद में लोगों को बहुत ही कम वक्त में बहुत दूर फासले तक लेकर जा सकते हैं। फॉर ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज बाय एयर द हेलीकॉप्टर इज़ मोस्ट यूजफुल। ट्रेवलिंग अगर आपने सफ़र करना हो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस, कम फासले में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मुफीद है, जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, वो है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कैन लैंड ऑलमोस्ट एनीवेयर। हेलीकॉप्टर कहीं भी, तकरीबन कहीं भी लैंड हो सकता है। इवन ऑन योर स्कूल प्लेइंग फील्ड, अगर आपके स्कूल के खेल के मैदान में भी। व्हीकल्स दैट ट्रेवल अलोंग द ग्राउंड हैव व्हील्स। जो गाड़ियाँ ग्राउंड में ज़मीन पर चलते हैं उनके पहिए होते हैं। ट्रेन्स हैव व्हील्स टू। ट्रेन्स के भी पहिए होते हैं। बट दे मूव अलोंग ऑन ट्रैक्स ऑन और रेल्स। लेकिन ये हरकत करते हैं ट्रैक्स पे, रेल्स की ट्रैक्स पे। रेलवे कैरिज आर पुल्ड बाय पावरफुल इंजन्स। रेलवे की जो बोगियाँ होती हैं उनके जो इंजन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यानी कि ताकतवर होते हैं। द पावर फॉर दीज इंजन्स कम्स फ्रॉम डीजल। इन इंजन्स की पावर आती है डीजल से, कोयल से और इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली से। हैव यू एवर ट्रेवल बाय ट्रेन। क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है या आप हमेशा ट्रेन पे सफ़र करते हैं। इन पाकिस्तान में वी हैव रेलवे नेटवर्क दैट लिंक्स ऑल मेजर टाउन्स एंड सिटीज़।
पाकिस्तान में रेलवे का नेटवर्क जो है या रेलवे का जो जाल बिछा हुआ है वो तमाम बड़े कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ता है या उसमें है। देयर इज़ आल्सो अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, यहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क जाल बिछा हुआ है सड़कों का भी और हाईवेज का भी। मैनी पीपल ट्रेवल बाई कार एंड मैनी मोर यूज़ द बस सर्विसेज, बहुत सारे लोग कार में सफ़र करते हैं और बहुत सारे लोग बस की सर्विस, बस की खदमात भी इस्तेमाल करते हैं। पीपल हु ट्रेवल अ लॉन्ग वे, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र करना हो, समटाइम्स हैव टू क्रॉस द सी, जिनको बाज़ सी समंदर भी क्रॉस करना हो, अ रिवर और अ लेक, रिवर और लेक भी जिन्हें क्रॉस करना हो या एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो, दे कैन ट्रेवल बाय बोट और एरोप्लेन, वो बोट या फिर एरोप्लेन के ज़रिए एक पार से दूसरी तरफ जाते हैं। नाउ ओपन योर पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बोट्स, बोट्स की बहुत सारी इकसाम है। अ फेरी फॉर एग्जाम्पल कैरीज पीपल एंड गुड्स प्रोडक्ट फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द ऑपोजिट बैंक। फेरी एक ऐसी शिप है या कश्ती है जिसे आप कहें कि जो अच्छी लोगों को और चीज़ों को, सामान को एक समंदर के या नदी के या किस किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाती है। शिप्स आर यूज्ड टू कैरी लार्ज लोड्स ऑफ गुड्स लाइक ग्रेन, वुड, मशीनरी एक्सेट्रा। शिप्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं बहुत भारी वज़न को मुंतकिल करने के लिए, जैसे कि ग्रेन, अनाज, वुड, लकड़ी, मशीनरी वगैरह की चीज़ों के लिए। शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स, वो शिप्स जो ऑयल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उन्हें टैंकर्स कहा जाता है। दे आर ह्यूज शिप्स विच कैरी थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, और इससे बड़ी भी शिप्स होती हैं जो कि हज़ारों की तादाद में ऑयल को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। गुड्स दैट आर पैक्ड इन कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर शिप्स, और जो प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें होती हैं आपकी मशीनरी टाइप या ग्रेन्स वगैरह, उनको एक कंटेनर में पैक किया जाता है, तो वो उसके ज़रिए उसका ज़राए दरफ्त किया जाता है कंटेनर शिप्स में। बोट्स आर आल्सो यूज फॉर स्पोर्ट एंड एडवेंचर, बोट्स खेल के लिए भी और मुहिम के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अ स्पीड बोट मूव्स वेरी फास्ट ओवर द वाटर, जो स्पीड बोट होती है वो पानी में बहुत तेज़ चलती है। फिशरमैन आल्सो यूज बोट्स टू गो फिशिंग इन द लेक्स, रिवर्स और द सी। फिशरमैन जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं, मछेरे होते हैं, वो भी बोट्स को इस्तेमाल करते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए लेक्स, रिवर्स और सीज में। शिप्स हैव ह्यूज इंजन, शिप्स के बहुत बड़े इंजन्स होते हैं। कैन यू सी इन दिस पिक्चर सम बोट्स दैट हैव नो इंजन्स, क्या आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उन शिप्स को जिनके इंजन नहीं हैं? क्या आप बता सकते हैं कौन सी शिप्स के इंजन नहीं हैं? हाउ डू दे मूव, और ये कैसे मूव करती हैं? अभी नीचे आपके पास शिप्स हैं, आपने इनके स्पेलिंग्स याद करने हैं। हर शिप का अलग नेम है जो कि आपने रीड करना है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे आपके पास टॉपिक है रोड सेफ्टी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव इन लार्ज सिटी, हज़ारों की तादाद में लोग शहरों में रहते हैं। पीपल हैव टू गो प्लेस टू प्लेस, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह। एडल्ट्स गो टू वर्क, बालिग लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग हैं, वो काम के लिए जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल्स के लिए जाते हैं। ट्रैफिक इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, ट्रैफिक हमेशा हरकत करती रहती है। रोड्स आर वेरी बिजी, रोड्स हमेशा मसरूफ़ रहते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, व्हेन पीपल गो टू वर्क, सब लोग काम के लिए जाते हैं। एंड इन द इवनिंग व्हेन दे गो होम, और शाम के टाइम जब लोग घर जाते हैं। इसी से नीचे एवरीवन ऑन द रोड, हर कोई जो सड़क पे है, वेदर दे आर ड्राइविंग, चाहे वो ड्राइव कर रहा है, राइडिंग या सवारी कर रहा है, मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल की, और वॉकिंग या चल रहा है, मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, उसे ट्रैफिक रूल्स की पासदारी, ट्रैफिक के कानून की पासदारी करनी चाहिए। दीज रूल्स आर मेड टू कीप एवरीवन सेफ, ये रूल्स बनाए गए हैं हर किसी को बचाने के लिए, एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, और हादसा से रोकने के लिए। ट्रैफिक रूल्स आर सेट आउट इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड, ट्रैफिक रूल्स जिस बुक में सेट किए गए हैं उसका नाम है या उसको कहा जाता है हाईवे कोड। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स इज़ पनिशेबल बाय लॉ, जो लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं उन्हें सज़ा दी जाती है कानून के मुताबिक। पीपल हु वॉक अलोंग अ फुटपाथ आर पेडिस्ट्रियंस, वो लोग जो फुटपाथ पे वॉक करते हैं, चलते हैं, उन्हें पेडिस्ट्रियंस कहा जाता है, पैदल चलने वाले। When you walk to school, you are a pedestrian. अगर आप स्कूल पैदल चलकर जा रहे हैं तो आप पेडिस्ट्रियन हैं। Pedestrians have to be very careful. Pedestrians को बहुत मुहताज रहना चाहिए या होना चाहिए।
नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे कुछ रूल्स हैं रोड क्रॉस करने के। हेयर आर सम रूल्स फॉर ऑल पेडिस्ट्रियंस। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कवानीन हैं पैदल चलने वालों के लिए। फॉलो द रूल्स एंड दे विल हेल्प यू टू कीप सेफ। इन रूल्स को आप फॉलो करें, इनकी पैरवी करें तो आप सेफ रहेंगे, महफूज रहेंगे। ऑलवेज क्रॉस द रोड। हमेशा जब आप रोड क्रॉस करें एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग और अ सेफ प्लेस, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे करें या किसी महफूज जगह से करें। बिफोर क्रॉसिंग अ रोड क्रॉस करने से पहले फर्स्ट लुक राइट, पहले दाएं तरफ देखें, एंड देन लुक लेफ्ट, फिर बाएं तरफ देखें। लुक राइट अगेन, दोबारा दाएं तरफ देखें। लिसन केयरफुली, गौर से सुने। इफ देयर इज नो ट्रैफिक कमिंग, अगर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस कर लें, पार कर लें या अबूर कर लें। व्हेन यू वांट टू क्रॉस द रोड, जब आप रोड पार करना चाहते हैं या अबूर करना चाहते हैं, मेक श्योर यू कैन सी बोथ वेज। आप इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आपने दोनों तरफ देख लिया है। डू नॉट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड अ पार्क व्हीकल। किसी भी खड़ी गाड़ी, जो पार्क गाड़ियाँ होती हैं, खड़ी गाड़ी के पीछे से नहीं गुजरें या रोड पार नहीं करें। नेवर प्ले ऑन और नियर अ रोड, रोड के पास या रोड पर नहीं खेलें। नेवर ट्राई टू गेट ऑन अ मूविंग व्हीकल, जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उन पर चढ़ने की कोशिश नहीं करें। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलें। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर वहाँ पे फुटपाथ नहीं है, वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड पे क्लोज होकर साइड पे चलें सेफ तरीके से। इसी के साथ आपका स्टडी का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है 5 जून का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है साइंस का। हमारी जो नेक्स्ट स्टडी है वो साइंस की है। साइंस का आज हमने यूनिट 5 पेज नंबर 47 का लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट के बारे में पढ़ना है। आपने इसको कॉपी पे ड्रॉ भी करना है और इसकी लेबलिंग को याद भी करना है ना। ओपन योर बुक पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, पौधों की ज़िंदगी का दौरानिया। सबसे पहले आप देखें कि द सीड जर्मिनेट्स, सीड जो आप बीज बोते हैं ज़मीन में, वो फूटना और उगना शुरू हो गया है। सेकंड पॉइंट पे आप देखें द प्लांट ग्रोस, जो सीड आपका फूटना और उगना शुरू हुआ है उसमें पौधा जो है नशोनुमा पाना शुरू हो गया है। थर्ड पार्ट पे आप देखेंगे कि द प्लांट फ्लावर्स, जो प्लांट आपका नशोनुमा पा चुका था उस प्लांट पे अब फूल नशोनुमा या फूल जो है वो उगना शुरू हो गया है। फोर्थ पॉइंट पे आप देखेंगे कि द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, ये जो फूल है उसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, पैदा होना शुरू हो गया फ्रूट, फ्रूट मीन फल। फिफ्थ पॉइंट है आपका द फ्रूट रिलीजेस सीड्स, कि जो फ्रूट था आपका उसमें से सीड्स निकलना शुरू हो गए हैं, बिखरना शुरू हो गए हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ न्यू लाइफ साइकिल बिगिंस, यानी कि जो सीड्स फ्रूट में से निकलना शुरू हो गए हैं, इधर उधर गिरना शुरू हो गए हैं, वो सीड्स अब या तो ज़मीन पे गिर रहे हैं पौधे के पास, या वो जानवरों के ज़रिए से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, या पानी के ज़रिए मुंतकिल हो रहे हैं, और वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे न्यू लाइफ साइकिल प्लांट की शुरू हो रही है। सबसे पहले क्या है, सीड जर्मिनेट, प्लांट ग्रोस, प्लांट फ्लावर्स, फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, द फ्रूट रिलीजेस सीड्स, फिर अ न्यू लाइफ साइकिल बिगिंस। आपको ये याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे कि पहले द सीड जर्मिनेट, प्लांट ग्रोस, प्लांट फ्लावर्स, फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, फ्रूट रिलीजेस सीड्स, एंड देन न्यू लाइफ साइकिल बिगिन। इसको आपने कॉपी पे ड्रॉ करना है और इसको लेबल भी करना है और मस्ट कि आपको याद भी हो। इसी के साथ आपका साइंस का आज की ये जो डायरी थी यहीं पे ख़त्म होती है। आइए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है मैथ्स का। ये स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायरी की तरफ, जो कि है मैथ्स। मैथ्स के आज 5 जून की डायरी है। पेज नंबर 136 पे आपके क्वेश्चंस ऑफ स्टेटमेंट्स के हैं। ये सब स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आपके नोट्स पे आपको गिवन है, जो कि आपने देख के यहाँ से समझ के नीट कॉपी पे डन करने हैं। इनमें से 2 मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ कि कैसे आपने स्टेटमेंट बनानी है और कैसे इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ओपन योर बुक पेज नंबर 136 पे बुक पेज नंबर के 2 है। फॉर हर बर्थडे, एक लड़की जिसकी बर्थडे सलमा गेट्स ₹500 फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, उसको उसकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ से 500 रुपया मिलता है। शी बाइज अ बुक, वो एक किताब खरीदती है जिसकी प्राइस थी 160, एंड अ बोर्ड गेम कॉस्टिंग, और एक बोर्ड गेम
खरीदती है जिसकी प्राइस थी 254। हाउ मच मनी डज शी हैव लेफ्ट। अगर वो ये दो चीज़ें 500 रुपया उसके पास टोटल था, उनमें से ये दो चीज़ें वो खरीदती है जिसकी प्राइस थी एक की 160 और दूसरी की प्राइस थी 254। तो ये सब पैसे वो लगा के उसके पास पीछे कितने पैसे बचते हैं। आइए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। मनी रिसीव्ड ₹500, मनी स्पेंड यानी कि उसने दो चीज़ें खरीदी, एक उसने बुक खरीदी और एक उसने गेम खरीदी। हमने वो दोनों पहले ऐड की। जब हमने ऐड की तो हमारे पास 414 आंसर आया, 414 आंसर आया। अब हमें टोटल पता चल गया कि 500 में से उसने 414 रुपीज़ यूज़ किए। अब हमने जो उन्होंने आपसे पूछा है मनी लेफ्ट यानी कि उसके पास पीछे कितने पैसे बचे, तो हमने टोटल 500 लिखा, उसमें से 414 को माइनस किया, 10 बना के 0 को, उसमें से 4 निकाला तो 6, 9 में से 1 गए तो 8 और 4 में से 4 गए तो 0। तो हमें पता चला कि उसके पास पीछे ₹86 रह गए हैं। अगली स्टेटमेंट जो मैं आपको करवाने लगी हूँ वो स्टेटमेंट नंबर 6 है। स्टेटमेंट नंबर 6 में मानी हैड ₹90.00, ही गेव ₹65.60 टू हिज फ्रेंड। मानी एक लड़का जिसके पास ₹90.00 थे, उसने अपने दोस्त को 65.60 दिए। उसके दोस्त का नाम आमिर था। हाउ मच मनी डिड मानी हैव लेफ्ट। तो अब मानी के पास कितने पैसे पीछे रह गए हैं, यानी कि टोटल उसके पास 90.00 थे, उसने अपने दोस्त को उसमें से 65.60 दिए और पीछे अब उसके पास कितने पैसे रह गए हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट इसकी आपके नोट्स पे गिवन है। द नेक्स्ट हम जो करने लगे हैं पार्ट 7। दनियाल सा अ शर्ट। दनियाल ने एक शर्ट देखी। ही लाइक्ड इन अ शॉप विंडो। उससे शॉप विंडो यानी कि जो आप खिड़की से देखते हैं, मतलब शॉप पे जाते हैं, देखते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आती है जब। द शर्ट कॉस्ट ₹225.50। शर्ट की जो प्राइस थी वो 225.50 थी, बट दनियाल ओनली हैड ₹170.50। लेकिन दनियाल के पास सिर्फ 17.50 रुपीज़ थे जो उसने सेव किए हुए थे। हाउ मच मोर मस्ट ही सेव बिफोर ही कैन बाय द शर्ट। अब उसको और कितने ज़्यादा पैसे महफूज करने पड़ेंगे ये शर्ट लेने से पहले। यानी कि एक लड़का दनियाल जिसके पास जिसको एक शर्ट पसंद आई जिसकी प्राइस 225.50 थी, उसके पास जो टोटल पैसे थे वो उस वक्त 170.50 थे जो उसने सेव किए हुए थे। अब उसको और पैसों की ज़रूरत थी और अब हमने ये बताना है कि उसे और कितने पैसों की ज़रूरत थी। जो ऊपर मैंने आपको 6 वाला पार्ट समझाया, ये भी लेफ़्ट वाला है। लेफ़्ट मीन ये जो 6 मानी वाला समझाया, माइनस करना है आपने इसमें भी, जैसे आपने पिछला पार्ट 2 मैंने आपको बताया सेम एग्जैक्टली वैसे इसको करना है। अब ये वाला हम करने लगे हैं पार्ट 7, इसका बोर्ड पे समझाने लगी हूँ। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। शर्ट कॉस्ट, शर्ट की प्राइस कितनी है 225.50। दनियाल के पास कितने हैं ₹170.50। नीड मोर मनी, उसे और कितने पैसों की ज़रूरत है, तो हमने क्या करना है माइनस रुपीज़ हमने लिखे। आपने इस बात का ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। 225.50 हमने लिखा, नीचे 170.50। अब आप देखें कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट है। जब हमने माइनस किया तो 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए तो 0, पॉइंट का पॉइंट नीचे, 5 में से 0 गए तो 5। अब यहाँ पे 2 था और नीचे 7 था। 2 छोटा था तो हमने नेक्स्ट डिजिट जो था इससे आगे उससे हमने कैरी लिया, इसको 12 बनाया। 12 में से 7 गए तो आपके पास 5 आ गया, पीछे उधर 1 बचा तो 1 में से 1 गए तो 0 आ गया। तो हमें पता चला कि उसको कितने और पैसों की ज़रूरत थी ₹55.00। इसी के साथ आपका मैथ का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये आपकी 136 की स्टेटमेंट्स आपको सारी नोट्स पे गिवन है। आपने इनको इसी तरह से देखना है, पढ़ना है। लेफ़्ट मीन जहाँ पे लेफ़्ट लिखा आ जाए इस मीन आपने उस स्टेटमेंट में माइनस करना है। जहाँ पे आपके पास ऑल टुगेदर लिखा आएगा वहाँ पे
आपने प्लस करना है। और अगर यहाँ पे जैसे कि हाउ मच, हाउ मेनी लिखा आ रहा है तो आपने उन स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, कितने उसके वैल्यूज़ जो यहाँ पे गिवन है उन वैल्यूज़ को गौर से कॉपी पे देख के उतारना है कि डिजिट्स गलत ना हो। इसी के साथ आपका मैथ का आज का लेक्चर ख़त्म होता है एंड अल्लाह हाफिज़।